इनकी जड़ कट जाती है। इससे अजीज़ान मान, ये खुदा के बनाए हुए नहीं है, तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। सूरह हुजरात की आयत 13 तक हम आ गए। 14वीं आयत से हम आइंदा लेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ताज़ा पर्चा आ गया है जी, अगर आपने लेना हो तो उसका हासिल मिल जाए। रहने दीजिए ज़रा जी। बज़्म-ए तुलूए इस्लाम के नुमाइंदगान तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनका इज्तिमा हुआ था। ये 4 लफ्ज़ उनके लिए हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इसके बाद तशरीफ़ ले जाना है। अज़ीज़ान मन, आपको अलविदा कहने को तो आपको मालूम है जी नहीं चाहा करता, लेकिन बहरहाल मजबूरियाँ होती हैं। आप अब तशरीफ़ ले जाएंगे। ये सिर्फ़ उनके लिए हैं जी जो बज़्म-ए तुलूए इस्लाम के नुमाइंदगान की हैसियत से यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी अब आपका नहीं इनसे ताल्लुक़, जो मैं आप अर्ज़ कर रहा हूँ। आप अहबाब इसके बाद तशरीफ़ ले जाएंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके वापस आने का। आपको अलविदा इसी सूरत में मैं कहा करता हूँ कि वापस आने का इंतज़ार मुझ में होता है। बसलामत रवियो बाज आई। आप तशरीफ़ लाए, इस दफ़ा मौसम की नामसादत की वजह से कुछ थोड़ी बहुत आपको ज़हमत भी उठानी पड़ी, लेकिन वो जो खुदा के मीज़ान है कि पलड़ा झुकता किस तरफ है, आपकी मोहब्बत और अकीदत के पलड़े में इतने वज़नदार पर्चियाँ आपने डाली हुई थी कि वो बहुत झुका हुआ रहा, और इसीलिए मुझे इसका ज़्यादा एहसास नहीं हुआ कि आपको इस दफ़ा कुछ तकलीफ़ भी हुई, ज़हमत भी हुई। मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ। वो पहली बार है जो हमने ये मई में ये इज्तिमा किया, और मई में भी ये मई धोखा दे गई। ये तो बड़ा अच्छा मौसम रहा करता था। कल ही इत्तेफाक से रात को ख़ास तौर पे कुछ गर्मी हो गई थी। कुछ ज़हमत हुई हो दिल पे ना लाइएगा। मजबूरियाँ भी गैर के हैं इख्तियार में, अपने इख्तियार में नहीं थी। आप जाइए, जो पैगाम यहाँ से ले चले हैं आप तक तो वो था ही, आगे पहुँचाइए जाकर अपने दोस्तों तक। ये जो आप तबलीग का काम कर रहे हैं, कुरान की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का, इस दौर में सबसे अहम काम ही ये है कि जब तक हक बेनकाब होकर सामने नहीं आएगा, बातिल नहीं मिट सकता। और ज़्यादा कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपके इरादों में बरकत, आपके बाजुओं में ज़्यादा हिम्मत अता फरमाए। बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, यहाँ ही नहीं, मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में कुरान खालिस की आवाज़ सिर्फ आपके ही मरकज़ों से उठ रही है, और आप पर ज़िम्मेदारी बड़ी आयद होती है कि जब कोई बात समझता है तो हुक्म होता है कि बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक। मा उन्ज़िला वाली नबूवत तो नहीं रही, लेकिन जो वारिस किताब की बनाई गई है उम्मत, कुरान ने कहा है हमने तुम्हें ख़त्म नबूवत के बाद इस कुरान का वारिस बनाया है। उस वारिस की हैसियत से हम पर फरीज़ा आयद होता है कि जो कुछ हम समझे हैं वो दूसरों को भी समझाएं। खुदा की तरफ से ये फरीज़ा है, इसे अदा कीजिए अज़ीज़ान ईमान। उसके नतायज आप देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से ज़माने के हालात बदल रहे हैं। ज़माने के तकाज़े आप हक़ की इस तरह से तायीद करते चले जा रहे हैं कि जो बात पिछले 30 साल में इतनी सुस्त रफ्तारी से हो रही थी, आज बर्क रफ्तारी से बढ़ती चढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। दोस्तों को अब मुझे आपका इंतज़ार होगा। अलग अलग अलविदा कहने में कुछ दिल पे भी मेरे गुज़रा करती है, मुमकिन भी नहीं। इजाज़त दीजिए कि इज्तिमाई तौर पर मैं आपको अलविदाई सलाम कह दूँ। अल्लाह आपका खुश रखे, खैरियत से जाइए और खैरियत से आइए फिर वापस। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, माँ भी 10 साल में फौत हो चुके बच्चों से। तो छोटे बच्चे तो बड़े लड़का छोटा ही है, सबसे छोटा लड़का, बाकी तो लड़कियाँ हैं। तो वो कभी कराची में नहीं, यहाँ कस्टम में थे, क्योंकि ईमानदार बंदे थे तो कोई ना पठान ना बाहर कुछ नहीं।
بڑی دوست ہیں بیچارے بچوں کو اچھا ادھر آپ شاید انہوں نے کچھ خوش ہوتا ہاں جی آپ 2-4 منٹ باہر ہی ٹھہرے کچھ فوٹو ہاں بات ہاں کل وہ دیکھا تھا نا یہ تو ہمارا وہ چھوٹا تو دیکھا تھا نا کل آیا تھا تو آپ ایسے اس کا نام قلب سلیم رکھا تھا جو میں نے آپ کو خط میں بھی لکھا تھا قلب سلیم بچے کی وہ لے رہی ہے کھانے لیے بہت اچھا بڑی کر لوں گا کچھ کام یہ ہاں جی پیر دستگیر میں یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک تصویر بنوا ہے ہمبو والے جی خواہش کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہم کو آزاد آنے دیجیے جی آنے دیجیے آئیے آئیے
Thank you.